एक ऐसी सिटी है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा बात करते नहीं। उस सिटी का नाम है मेरे हिसाब से फरीदाबाद। वी एज अ भूमिका ग्रुप हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले जब हम एनसीआर में आएंगे तो हम सबसे पहले फरीदाबाद में आएंगे। हम मिक्स लैंड यूज एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। वेरी नाइस। बैंग ऑन मथुरा रोड, बैंग ऑन सेंटर ऑफ फरीदाबाद। कितना बड़ा लैंड पार्सल है आपका? 5 एकड़ ऑफ लैंड। 5 एकड़। आज भी फरीदाबाद मार्केट बहुत अफोर्डेबल है इन कंपैरिजन टू नोएडा, दिल्ली एंड गुड़गांव। और जो लोग 70-80 हज़ार रुपए के रेंट पे गुड़गांव में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, वो 30-40 हज़ार के रेंट पे आके यहाँ रहेंगे, दिल सेव देयर मनी। आपका कहना ये है कि फरीदाबाद भी कभी नेक्स्ट गुड़गांव बन पाएगा? हाय एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रियल बेटर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट गौरव कपूर और मैं फाउंडर हूं realbetter.com का। अब आज के एपिसोड की बात करते हैं। आज हम एक रियल एस्टेट के हिडन जेम के बारे में बात करने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर एक ऐसी सिटी है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं करता, बट मेरी नज़र में इट इज़ अ जेम ऑफ दिल्ली एनसीआर। और मेरे आज के गेस्ट हैं मिस्टर अमिताभ, जो कि सेल्स एंड सीआरएम हेड हैं फॉर द भूमिका रियलिटी ग्रुप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय अमिताभ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रियल बेटर पॉडकास्ट। हाय, गुड मॉर्निंग गौरव। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। अमिताभ जी, मैंने क्या देखा है कि जब भी हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले गुड़गांव आता है, नोएडा आता है, ऑफ कोर्स दिल्ली आता है। बट एक ऐसी सिटी है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा बात करते नहीं हैं। यह एक ऐसी हिडन जेम मैं बोलूँगा जिसके बारे में कोई ज़्यादा न्यूज़ में भी कहीं नहीं आता। उस सिटी का नाम है मेरे हिसाब से फरीदाबाद। करेक्ट। जब शुरुआत में दिल्ली एनसीआर की शुरुआत हुई थी तब मेरे ख्याल से सबसे पहले फरीदाबाद बना था। गुड़गांव और नोएडा तो बहुत बाद में आए थे। तो मैं चाहता था कि हम अपने एपिसोड में अपने चैनल पे फरीदाबाद को भी कवर करें। हम बहुत सारी सिटीज़ कवर करते हैं बट फरीदाबाद हमने कभी कवर नहीं किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप आई थिंक अथॉरिटी हो, आप राइट पर्सन हो जो कि फरीदाबाद के बारे में हमें ज़्यादा बेटर बता पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच, वेलकम अगेन टू द रियल बेटर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शोकेस आवरसेल्फ एक्चुअली। तो आप एग्री करते हो फरीदाबाद को थोड़ा सा कम लाइमलाइट मिलती है, आपको ऐसा लगता है? कम शायद छोटा वर्ड होगा। बिल्कुल लाइमलाइट नहीं मिलती है। जस्ट टू एड अप, बिफोर कमिंग डायरेक्टली टू योर क्वेश्चन, हम वी एज अ भूमिका ग्रुप, हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले जब हम एनसीआर में आएंगे तो हम सबसे पहले फरीदाबाद में आएंगे। अच्छा। बहुत लोगों ने हम पे क्वेश्चन किए कि वाई फरीदाबाद, और आपका क्वेश्चन दिल्ली जाओ, गुड़गांव जाओ, नोएडा जाओ, वाई फरीदाबाद? सो हम किसी भी मार्केट में जाने से पहले हम बहुत कुछ R&D करते हैं, बहुत रिसर्च वर्क करते हैं, एंड बीइंग ओके, रियल एस्टेट में बहुत नए हैं। 2018 में हम लोग आए थे, बट वी आर वेरी ओल्ड कंपनी। वी आर 60+ year old company. We come from industrial background. अच्छा। So many verticals. Real estate, yes, we are young from real estate perspective. मगर हमने फरीदाबाद चुना क्योंकि हमारा मानना था कि फरीदाबाद को बहुत दिनों से अनदेखा किया गया है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। अच्छा। तो आज के दिन में फरीदाबाद में जितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक फरीदाबाद का एक स्टिग्मा था कि पहले वो एक इंडस्ट्रियल टाउन था, तो उसको ब्लू कॉलर जॉब के हिसाब से लोग उसी हिसाब से वहाँ पे सब चीज़ें आती थी। तो लोग उसी हिसाब से उसको देखा करते थे। बट अब बदल चुका है सब कुछ, ज़माना बदल चुका है। जबकि आज भी सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स, इफ़ यू सी द पॉपुलेशन वाइज, सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में, क्योंकि इंडस्ट्रीज लोग रहते हैं। तो मार्केट बहुत बड़ा है आज के दिन में, आज भी। तो अगर आप देखें 2006-07 में जो गुड़गांव का शुरुआत हुई थी बूम की, वो आज आप फरीदाबाद का आप हालत देखने, क्योंकि फरीदाबाद भी उस समय 2006-2007 में 2021 और 2031 मास्टर प्लान लेके आया था अपना। अच्छा। जिसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो पहली बार 2007-2008 में देयर इज कॉल्ड ग्रेटर फरीदाबाद, नहर पार बोलते हैं जिसको टेक्नोलॉजी में, वैसे उसको ग्रेटर फरीदाबाद बोला जाता है, मगर 95% लोग उसको नहर पार बोलते हैं। तो वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुई, नए डेवलपर्स आए, तो नए रेजिडेंशियल कॉलोनीज बननी शुरू हुई। नहीं तो पहले वो
बेसिकली मेन मथुरा रोड के लेफ्ट एंड राइट पे लोग रहा करते थे. Agree. आफ्टर पार्टीशन पीपल केम फ्रॉम पाकिस्तान, तो NIT 1 2 3 4 5 बसने शुरू हुए. अच्छा. NIT मीन्स न्यू इंडस्ट्रियल टाउन. तो वाह. नीचे फैक्ट्रीज होती थी और ऊपर वो लोग रहते थे. गवर्नमेंट ने उसको पुनर्वास किया था. दे अच्छा. रीसेटल्ड दोज पीपल हु हैव कम फ्रॉम पाकिस्तान. Okay. So that is how the फरीदाबाद started developing and industries आनी शुरू हुई. अब बड़े यामा से लेके स्कॉट्स का हेडक्वार्टर, अब जितने अच्छा. बड़े बड़े सनफ्लेम, जितने बड़े बड़े नाम लीजिए, आज भी आइशर, जितनी कंपनियां देखेंगे आज भी, टुडे इट्स अ रिटेल एंड रेसिडेंशियल का बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है. आई एग्री. और जैसे आपने बोला ना, सारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं. पहले शुरुआत में क्या होता था, जो लोग साउथ दिल्ली में रहते थे वो अपनी फैक्ट्रियां जाके फरीदाबाद में लगाते थे. Correct. रहते वो साउथ दिल्ली में ही थे, Yes. क्योंकि उसकी प्रॉक्सिमिटी इतनी अच्छी है कि वो फैक्ट्री वहाँ लगाते थे और रहते अपना साउथ दिल्ली में थे. तो आई थिंक आज भी एक ऐसा स्टिग्मा लगा हुआ है फरीदाबाद के ऊपर. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि ऐसा फरीदाबाद के ऊपर सिर्फ एक इंडस्ट्रियल टाउन का स्टिग्मा लगा हुआ है या अब वो हटता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल हटता जा रहा है, क्योंकि अब नए डेवलपर्स आने शुरू हुए. Okay. जब जैसे मैंने बोला 2021-2031 मास्टर प्लान जब सब बना, द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी गेमिंग, जो लग्जरी पहले क्या था, सिर्फ मकान होते थे 500 गज के, 1000 गज के, या नहीं तो बस्तियां होती थी. इस बीच में कुछ नहीं होता था, फ्लैट व्लैट नहीं थे. Okay. अब जो वर्टिकल एक्सपेंशन उस मतलब फरीदाबाद मार्केट में शुरू हुआ है. यस. तो क्या आपका कहना ये है कि फरीदाबाद भी कभी नेक्स्ट गुड़गांव बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा. मैंने एज बोला कि आज के दिन में, लुक, आई लिव इन दिल्ली, राइट, और मुझे अगर गुड़गांव आना है तो आने की 3 घंटे और जाने की 3 घंटे. ठीक है. और आप किसी भी दिल्ली वाले से पूछ सकते हैं कि इट्स अ पेन कमिंग टू गुड़गांव एक्चुअली, राइट, एंड स्पेशली इफ इट्स रेनिंग, देन यू डोंट नो व्हाट टाइम यू वांट टू रीच टू योर प्लेस. एग्री. तो फरीदाबाद एज ज्योग्राफिकल एडवांटेज इतना बड़ा है, और अब क्योंकि अब इतना डेवलपमेंट है, जस्ट, एंड मैं जो डेवलपमेंट की बात ये नहीं कर रहा हूँ कि 5 साल 10 साल के बाद गवर्नमेंट का प्लान है. यू टॉक अबाउट FNG, यू टॉकिंग अबाउट DMIC, यू टॉकिंग अबाउट EPE, ये सब बन चुके हैं, मतलब रेडी हैं ऑलरेडी. दिल्ली वडोदरा रोड जो तकरीबन 850 किलोमीटर का रोड है, उसमें से 650 किलोमीटर इज ऑलरेडी ऑपरेशनल. दिल्ली मुंबई हाईवे विच इज 1380 kilometers of road which will complete in next 1.5 years. Green corridor which connects Faridabad to directly to Jewar airport, will be operation in 1 year's time. तो ये मैं आपको ये डेवलपमेंट वो नहीं बता रहा जो आज से आने वाले 5 से 10 साल में आएंगी. फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है. इन सब में या तो ये बन चुके हैं या 70 to 80% उसका काम हो चुका है. तो देयर आर मेट्रो लाइन, जैसे मैंने बताया, वॉरेड लाइन इज ऑलरेडी ऑपरेशन, इसको एक्सटेंड करेंगे आगे. उनका अपना फ्यूचरिस्टिक प्लान है अपना. दिल्ली मथुरा रोड ऑलरेडी ऑपरेशनल है. रेड, मतलब देयर इज नो रेड लाइट. आई मीन इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम फरीदाबाद टू मथुरा एंड आगरा, देयर इज एक टोल आता है बीच में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. तो वो, आई मीन दैट कनेक्टिविटी, आज सब कुछ कनेक्टिविटी पे है. यस, एग्री. तो मैं अपने ऑडियंस से भी यही पूछना चाहूँगा, क्या आप अमिताभ जी से एग्री करते हो? क्या फरीदाबाद कभी गुड़गांव बन पाएगा? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं साथ के साथ. अमिताभ जी, एक चीज़ और बताओ, अगर आज आपको 2 करोड़ इन्वेस्ट करने हो या आपके किसी रिलेटिव को 2 करोड़ इन्वेस्ट करने हो, तो क्या आप फरीदाबाद में इन्वेस्ट करोगे या वेट करोगे कि गुड़गांव नोएडा मार्केट थोड़ी क्रैश कर जाए, थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब गुड़गांव में ही लगाएंगे? नहीं, मैं तो फरीदाबाद में, ऑब्वियसली मेरा क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है फरीदाबाद में. तो मैं तो वही जवाब दूंगा, बट मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ. सिर्फ मेरे जवाब देने से काम नहीं चलेगा. आप स्टॉक में जाते हैं, बिल्कुल, आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट इज योर एंट्री पॉइंट? वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. 100%. किस आप उसके अंदर एंट्री में आप कितना स्टॉक नीचे था जब आपने पैसा लगाया, अपने ऑल टाइम हाई पे तब पैसा लगाएंगे तो शायद आपको वो रिटर्न आने वाला नहीं है. आएगा पर कम आएगा. सेम आता है. चलो आज हम क्रैश करने की वेट भी कर लेते हैं गुड़गांव एंड नोएडा को. कितना क्रैश हो जाएगा? 10%, 15%, 20%. आज आप फरीदाबाद मार्केट में जाएंगे जहां अभी रेट उस हिसाब से बढ़े हैं. ऑफकोर्स लास्ट 2-3 साल में फरीदाबाद में भी रेट बहुत बढ़े हैं, क्योंकि जब NCR में उछाल आया तो फरीदाबाद में भी आया. मगर आज भी फरीदाबाद मार्केट बहुत अफोर्डेबल है इन कंपैरिजन टू नोएडा, दिल्ली एंड गुड़गांव एक्चुअली. सो आपका फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, मतलब बी इट स्टॉक, बी इट गोल्ड, और बी इट एनी, व्हाट इज योर एंट्री पॉइंट, इट डिसाइड्स व्हाट यू विल गेट एट द एंड ऑफ द डे. सो मेरा मानना है अगले
1-1.5 साल के अंदर जो इन्वेस्ट करेगा, मतलब मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ जो आपको अगले 5 साल का बता सकूं, पर 1-2 साल में जो इन्वेस्ट करेगा उसका एंट्री पॉइंट बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो ROI विल बी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी वेरी वेरी हाई इन कंपेरिजन टू अदर मार्केट्स। एग्री। एंड ऐसा भी है कि गुड़गांव, आपने बिल्कुल ठीक बोला, कितना ही क्रैश कर जाएगा। करेक्ट। आज तो गुड़गांव में 2 करोड़ में आपको एक ढंग का 2 बेडरूम या 3 बेडरूम में मिलना बड़ा मुश्किल है। इम्पॉसिबल है सर। सो अगर किसी को अच्छी लिविंग चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो उसको अब गुड़गांव से शायद बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। करेक्ट। इसीलिए लोग अब शायद सोना जा रहे हैं, बट सोना में भी अब 2 करोड़ के अंदर मुश्किल से घर मिलता है। तो अगेन बंदा कहता है कि यार फिर और क्या ऑप्शन है हमारे पास। बट अभी फरीदाबाद उस टॉप लिस्ट में नहीं आता जो कि बंदा खुशी खुशी जाए। तो आई थिंक आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। मैंने बोला चेंज होनी शुरू हो गई है, एज आई से, मतलब मैं जितने भी आपको एक्सपेंशन, रोड, इंफ्रा की बातें कर रहा हूँ, ये सब 1 से 2 साल में तैयार होने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। अब आने वाले 5-10 साल भी आपको गिनवा सकता हूँ। गवर्नमेंट के तहत इससे स्मार्ट सिटी, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रहा है इसके लिए। अच्छा, ठीक है। Faridabad is aggressively working on 2021 and 2031 master plan. So all new sectors, beyond 97, 98 to 130 sector, it's developing under 2031 master plan. wow, right? So huge chunk of area. कनेक्टिविटी है अच्छे अपने आप में, और जिस तरह की कनेक्टिविटी है, आपको 25 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे जेवर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। और ऐसा कोई फ़ायदा जो फरीदाबाद में हो जो आज दिल्ली और गुड़गांव में रहने वालों को नहीं मिलता? फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूलिंग कैसी है वहाँ पे, या वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज कैसी हैं, या रोड्स या फ्लाईओवर्स कैसे हैं, या ग्रीन कवर हो गया, या AQI हो गया। कोई ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको फरीदाबाद में मिलते हैं बट आज दिल्ली और गुड़गांव में नहीं मिलते हैं? सो AQI के लिए बोलूँगा मार्जिनली बेटर है फरीदाबाद, बिकॉज NCR के पार्ट में AQI आपको तकरीबन सेम मिलेगा, बिकॉज यहाँ भी इंफ्रा उस पैमाने पे डेवलप नहीं हुआ है। तो उसके कारण अभी पेड़ वेड़ हैं वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है, तो थोड़ा बेटर है। पर इतना बेटर नहीं है कि मैं बोल सकूँ इट्स अ सब्सटैंशियल डिफरेंस। मगर रोड, ब्रिजेस, जैसा मैंने आपको बोला कि आप दिल्ली से चलेंगे और आगरा तक आपको कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी, सिर्फ एक टोल मिलेगा। तो ऑल फ्लाईओवर्स इट इज़ कवर्ड, ऑल मेजर शहर, चाहे बल्लभगढ़ हो, पलवल हो, आप जब जहाँ भी जाएंगे आप उस शहर को फ्लाईओवर के थ्रू पास कर जाएंगे। आई थिंक वृंदावन भी है, बीच में वृंदावन आता है, मथुरा आता है, पहले वृंदावन आएगा, फिर मथुरा आएगा, फिर आपको आगरा पहुँचेंगे आप। उसके बाद जब भी नया जगह आता है उसके अंदर आपको कॉर्पोरेट्स के लिए या स्कूल्स के लिए, अब अमृता हॉस्पिटल विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया, इज ऑलरेडी ऑपरेशनल इन फरीदाबाद। अच्छा, राइट। सो वो आपको नए जितने, ये जहाँ नया डेवलपमेंट होगा, ये बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान वहीं पे जाएंगे, क्योंकि शहर में जो पहले ही डेवलप हो चुके हैं वहाँ ज़मीन नहीं मिलने वाली और महंगी मिलने वाली है। तो आज के दिन में जो आपको जितने भी कॉर्पोरेट्स भी आएंगे, हॉस्पिटल्स भी आएंगे, you name the school, it is there. Shivnadar is already there in Faridabad. You have DPS, you have modern school. So you have every school coming there actually, because ज़मीन सस्ती मिल जाती है, ज़मीन बड़ी मिल जाती है, कैंपसेस बड़े मिल जाते हैं आपको। अच्छा। सो मानव रचना यूनिवर्सिटी पुरानी अभी चल रही है, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। तो एज ए सेड, बिगेस्ट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल इज ऑलरेडी फंक्शनल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब दिल्ली में अगर किसी को लग्जरी हाउसिंग या अफोर्डेबल लग्जरी की बात करें तो दिल्ली, गुड़गांव में तो मिलना नामुमकिन है। आपका जो प्राइस रेंज था 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अब फरीदाबाद में मिल जाएगा? फरीदाबाद में 2 करोड़ इन्वेस्ट करे जा सकते हैं आज भी? बिल्कुल किए जाते हैं, और 2 करोड़ में आपको आज के दिन में लग्जरी मिल जाएगी आपको। अच्छा, कितने दिन तक मिलेगी मुझे नहीं पता, मगर अगले 6-8 महीने तो पक्का मिल जाएगी आपको। अभी वहाँ पर स्टिल देयर इज अफोर्डेबल हाउसिंग अवेलेबल, अफोर्डेबल लग्जरी, या क्योंकि लग्जरी एक नया सेगमेंट है वहाँ के लिए। ओके। तो धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, और नए डेवलपर्स आ रहे हैं, एंड कितनी सप्लाई है, कितना डिमांड है, उस पर डिपेंड करता है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई अभी भी कम है वहाँ पे। ओह वाह। एंड इसीलिए हमने पीछे सुना था कुछ साल पहले गोदरेज ने प्लॉट्स निकाले थे और शायद एक दिन में सोल्ड आउट हो गए थे। एक दिन में इट वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 4 टाइम्स। ओह अच्छा। और उस टाइम ऐसा लगता था कि यार कहाँ गोदरेज गलती कर रहा है, कहाँ फरीदाबाद में जाके प्लॉट्स निकाल रहा है। और गोदरेज ने जिस रेट पे लॉन्च किया था, इट वाज 40% हायर देन द प्रिवेलेंट रेट एक्चुअली। तो लोग बोले थे इट विल बी बिग फेलियर फ्रॉम अ गोदरेज पर्सपेक्टिव, और नहीं कर पाएगा। तो 4 टाइम उन्होंने ओवर सब्सक्राइब किया इन वन डे। यस। एंड आई थिंक वहाँ पे एक और बड़ी फेमस जगह है जो सारे ही जानते हैं, सूरज कुंड।
करेक्ट, सूरजकुंड का मेला लगता है, वो पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वेरी फेमस है। तो आई थिंक वो भी फरीदाबाद के अंदर ही पड़ता है या इट इज हाँ, कनेक्टिविटी? नहीं नहीं, इट इज मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा आउटस्कर्ट में है, मगर फरीदाबाद के अंदर है, या उसका क्योंकि मेले के लिए जगह बड़ी चाहिए, हम्म तो आउटस्कर्ट में है और बहुत पुराना है, यस मतलब 30-40 ईयर्स इट इज़ देयर। तो नवंबर में प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है और फरवरी में सूरजकुंड मेला लगता है। बोथ आर इक्वली मतलब पॉपुलर इन इंडिया। हाँ, और वहां पर भी अब काफी सारी हाउसिंग प्रोजेक्ट उस साइड भी आ उसके रहे हैं। आसपास बहुत कुछ, बहुत फरीदाबाद कुछ आ रहा है। एक्सपैंडिंग। अच्छा। पहले फरीदाबाद जो तो क्या वो मथुरा रोड के लेफ्ट एंड राइट पे एक्सपैंड कर रहा था। जैसे बोला, राइट पे एनआईटीज थे। अगर आप दिल्ली से अब मथुरा रोड पे चल रहे हैं तो राइट साइड पे एनआईटीज थे। सो एनआईटी 1 2 3 4 5, ओके राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल बिग इंडस्ट्री हाउसेज लाइक 14 15 16, ये 500 गज, 1000 गज और 2000 गज के प्लॉट से, जिसपे लोगों ने अपने बंगलो बनाए हुए थे। तो एक तरफ निश सेक्टर था और एक तरफ नॉर्मल सेक्टर्स थे, ठीक है। अब मेजोरिटी मतलब 80% ऑफ डेवलपमेंट नाउ स्टार्टेड हैपनिंग नेहर पार, विच इज कॉल्ड ग्रेटर फरीदाबाद, ओके विच इज फ्रॉम सेक्टर एंड उसमें से 2021 ऑलमोस्ट डेवलप्ड, 2031 नाउ स्टार्टेड। सो ह्यूज लैंड पैच राइट नाउ। और मैंने बोला ना, आप इंडस्ट्री भी देखेंगे, वेयर हाउसेज भी सेटअप देखना शुरू करेंगे। जो फरीदाबाद में एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ है, कमर्शियल सेक्टर्स बिल्कुल अलग से बनाए गए हैं। अच्छा, रेसिडेंशियल सेक्टर्स बिल्कुल अलग से बनाए गए हैं, मतलब वेल प्लान्ड है। वेल प्लान्ड है। इंडस्ट्री बिल्कुल ही अलग है, आईएमटी Okay. बिल्कुल अलग सेक्टर्स काटे गए हैं। देयर इज अ प्रॉपर डिमार्केशन की कहाँ इंडस्ट्री आ रही है। तो प्लानिंग अगर आप देखेंगे फरीदाबाद की, वो काफ़ी बेहतर है अब ओके 2021 और 2031 मास्टर प्लान में। ओके एंड यूजर्स के लिए तो चलो आपने बताया कि अफोर्डेबल लग्जरी वहाँ मिल जाएगा और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी मिल जाएगा, बट वहाँ पे क्या इन्वेस्टर को भी जाने का फ़ायदा है क्या? आज अगर कोई प्योर इन्वेस्टर है तो वो गुड़गांव में पैसा लगाने के बजाय अगर फरीदाबाद में पैसा लगाता है तो विल इट मेक सेंस? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज जहाँ एंड यूजर ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे आपके प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के वैसे भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर मैंने बोला एंट्री पॉइंट, फरीदाबाद इज़ अ गुड एंट्री पॉइंट राइट नाउ। जो लोगों को गुड़गांव से शिकायत है जी, कि गुड़गांव में प्रोजेक्ट पहले आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लेट आता है, करेक्ट और आज भी लोग कहते हैं कि गुड़गांव वाज अ अनप्लान्ड सिटी, कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था करेक्ट कि इतनी पॉपुलेशन यहाँ आ जाए, कि सिटी वाज नॉट रेडी। करेक्ट। तो आई थिंक वहाँ पे फरीदाबाद के पास आज एडवांटेज है, उनके पास गुड़गांव का एग्जाम्पल भी है, यस, उनके पास दिल्ली की लर्निंग्स भी हैं। तो अगर वहाँ पर अब कोई आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है। एंड द बिगेस्ट लर्निंग इज नोएडा। नोएडा इज वेल प्लान्ड, यस, नोएडा इज वेल प्लान्ड। तो नोएडा ने करके दिखाया कि प्लान अगर पहले से किया जाए तो इट कैन बी डन, यस राइट। नोएडा पहले आपको पता है कि पहले बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करता फॉर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। टुडे इट्स अ हॉट बेड फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट देयर एक्चुअली। यस। तो देयर वाज ओनली अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन नोएडा, मतलब एक बार वो ठीक हो गई तो सब कुछ सही हो गया। हाँ, और नोएडा के ऊपर भी एक स्टिग्मा Correct. था कि ये यूपी का शहर है, बट यूपी का आई शहर थिंक अब वो बेटर है, काफ़ी Correct. बेटर है। तो अभी सोशल मीडिया के ऊपर ना 2-3 जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर बहुत बात होती है, जैसे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है और साथ ही साथ जो केएमपी एक्सप्रेसवे बना है, तो इसका भी बेनिफिट क्या मिल रहा है फरीदाबाद को? क्या इससे कनेक्टिविटी है डायरेक्ट? सो इट इज बाइसेक्टिंग फरीदाबाद। आज कुछ भी नया आ अच्छा, रहा है ना दिल्ली एनसीआर के आसपास, वो सब कुछ फरीदाबाद को ऐसे बोल, इट्स अ ज्योग्राफिकल एडवांटेज, ओके सेंटर ऑफ दिल्ली, नोएडा एंड गुड़गांव। तो जो भी ऐसी डेवलपमेंट्स होगी, आप देखिए दिल्ली वडोदरा रोड इज ऑपरेशनल एज आई सेड यस, अर्लियर। 850 किलोमीटर में 650 रेडी है। किलोमीटर इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। तो 200 वो भी किलोमीटर वहीं से निकलता पूरा है? फरीदाबाद से निकलता है। पूरा फरीदाबाद को बाइसेक्ट करते हुए आप वाह, कालिंदी कुंज में सीधा दिल्ली के अंदर आप टुवर्ड नोएडा आप निकलते हैं। देयर इज अ वन ब्रिज विच इज लेफ्ट, वो सीधा आपको आश्रम कनेक्ट कर देगा। ओ तो वाह, आज के दिन में जो फरीदाबाद में जो लोग रहते हैं और जिनको नोएडा जाना है या उस तरफ जाना है, दिल्ली के ईस्ट दिल्ली की तरफ या सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाना है, दे डोंट गो थ्रू मथुरा रोड बदरपुर, दे अच्छा, गो वाया दिल्ली वडोदरा रोड। वाह, एंड ऑफ कोर्स जो पलवल से आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं, उनके लिए सीधा तो वो कनेक्टिविटी होती है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर इज 1300-1350 किलोमीटर का, टू बी प्रिसाइज 1380 किलोमीटर का है। इट विल बी ऑपरेशनल इन 2026। या DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बीचों बीच फरीदाबाद से जाता है। अच्छा, KMP इज ऑलरेडी ऑपरेशनल, या तो राइट। केएमपी की भी कनेक्टिविटी है फरीदाबाद पूरे से? फरीदाबाद के बीच में से जाती है, तो वाह, जाके सोना पे जाके उतरती है वो जाके, ओके, राइट।
देन यू हैव एफएनजी में 90% काम हो चुका है। जो बीच में एक मंझावली का एक ब्रिज रहता है उसका बस मतलब दैट कनेक्टिविटी इज लेफ्ट। और गुड़गांव से भी कनेक्ट करेगा। गुड़गांव से भी कनेक्ट करेगा। तो दिस इज एफएनजी मींस फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव। सो ऑल दीज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इज हेल्पिंग द प्राइस बैंड एंड कनेक्टिविटी। तो लोगों को क्या है कि जो पहले गुड़गांव भी ऐसे बसना शुरू हुआ किया था, ऐसे मैंने बोला कि जो दिल्ली को अफोर्ड नहीं कर पाते थे उन्होंने वहाँ पे जाके बसना शुरू किया। तो आज भी ऐसे होगा, आपकी कनेक्टिविटी है, मेट्रो है, ऑल दीज हाईवेज आर देयर तो आपका जब ट्रैवल टाइम खत्म होता चला जाएगा और जो लोग 70-80 हज़ार रुपए के रेंट पे गुड़गांव में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं वो 30-40 हज़ार के रेंट पे आके यहाँ रहेंगे, दे विल सेव देयर मनी। एग्री, राइट। वी हैव आल्सो ऑल स्टार्टेड आवर करियर, वी वांटेड टू सेव मनी। ठीक है, धीरे धीरे हमारी इनकम लेवल बढ़ती गई तो वी स्टार्टेड अफोर्डिंग मोर एक्चुअली। तो हम सब भी पैसे बचाने की कोशिश करते थे। मुझे याद है मैं भी जब दिल्ली आया था तो आई कम फ्रॉम बिहार तो आई मतलब कॉलेज से निकला तो पहले देखते थे कहाँ सस्ता मकान मिलेगा, कनेक्टिविटी कहाँ अच्छी होगी। दैट इज हाउ वी ऑल डू इट। तो फरीदाबाद गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल दोज मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास फैमिली जो अफोर्डेबिलिटी भी देख रहे हैं और लग्जरी भी देख रहे हैं। तो दोनों को केटर कर सके। क्योंकि आजकल के यंग जो जनरेशन है उनको दोनों चीजें चाहिए। एग्री। So you felt कि फरीदाबाद is better? Yeah, of course it is better because we had various examples. हमने रिटेल, हमने यही नहीं देखा कि लोगों की what is their buying capacity, हमने ये भी देखा कि रिटेल जो वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं उसका क्या टर्नओवर है, सब कुछ है। Just to give you some bigger brand, I don't want to take names, they are doing better billing than than South Delhi or Central Delhi. अच्छा। So हमारे पास वो डेटा है मतलब to support that actually. तो मतलब रिटेल शॉप्स की बात कर रहे हो? रिटेल शॉप्स की बात कर रहा हूँ, कुछ बड़े कॉफी शॉप्स की बात कर रहा हूँ, बिगर ब्रांड्स दे आर डूइंग बेटर इन फरीदाबाद देन कंपेयर टू द एनसीआर मार्केट एक्चुअली। क्योंकि गुड़गांव में तो क्या होता है, इतना कंपटीशन हाई है। इवन रिटेल की बात करें या रेस्टोरेंट, बार्स, पब्स की बात करें तो कंपटीशन यहाँ बहुत आई है। शायद वहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में एक्चुअली पैसा बहुत है। मैंने बोला ओल्ड इंडस्ट्रियल हाउस है तो इंडस्ट्रियल्स बहुत ज़्यादा लोग हैं, अपर मिडिल क्लास काफ़ी है। वो अपनी शॉपिंग और खाना खाने के लिए भी या तो साउथ दिल्ली जाते हैं या गुड़गांव जाते हैं। यस, राइट। मतलब हमने जितना भी रिसर्च पाया, यू विल बी सरप्राइज टू नो इवन 90% ऑफ द फैमिली जो फैमिली पिक्चर सिनेमा देखने के लिए जाते हैं वो साउथ दिल्ली जाते थे, वो फरीदाबाद नहीं जाते थे। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्बियंस एक्चुअली। राइट। और अफोर्डेबिलिटी है, वो पैसा खर्च सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो अभी एक स्ट्रक्चर्ड मॉल अगर ध्यान से देखें तो कोई है नहीं आज के दिन में फरीदाबाद में। अच्छा। तो हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी कि वहाँ पे हम कर सकते हैं लग्जरी में। ठीक है, कुछ डेवलपर्स आए, उन्होंने शुरुआत पहल की, उससे हमें भी हिम्मत मिली कि हम भी उस मार्केट में जा सकते हैं। जिस प्राइस बैंड पे वो लोग बेच रहे थे तो हमें लगा कि नहीं, इस मार्केट में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। एंड वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड हमारे रिसर्च में थे कि दिस इज अ टाइम फॉर दिस मार्केट टू ग्रो एक्चुअली। एंड वी आर ग्लैड वी हैव टेकन दिस डिसीजन एंड we are getting a good response from this particular market. So थोड़ा सा बताओ अभी आप क्या लेकर आने वाले हो, किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या वो रेजिडेंशियल है कि कमर्शियल है, क्या लेकर आने वाले हो आप? तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। आपने रेजिडेंशियल पूछा, आपने हम मिक्स लैंड यूज एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। वेरी नाइस। बैंग ऑन मथुरा रोड। Wow. Which is one of the biggest frontage. When I say bang on Mathura Road, bang on center of Faridabad. Wow. We are coming in sector 27A. एंड जिसके अंदर रिटेल है, लग्जरी, मतलब ऑफ कोर्स रिटेल 5 फ्लोर रिटेल है, 3 बेसमेंट लेवल ऑफ कार पार्किंग है। वी हैव अ होटल coming in, 1 5-star hotel coming there. We have a luxury residential as I said. So आपको एक रूफ के नीचे ना सब कुछ मिलेगा, सिनेमा मिलेगा आपको। आपको हाइपर मार्केट, आपको सब्जी खरीदने के लिए ठेले वाले पे नहीं जाना पड़ेगा। यू विल गेट सब्जी ऑल्सो इन हाइपर मार्केट। यू विल गेट योर राशन देयर। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है उसको आप रेस्टोरेंट में ले जा सकते हो। देयर विल बी रेस्टोरेंट, देयर विल बी पब्स, राइट। सो अंडर वन रूफ। अगर क्योंकि मिक्स लैंड यूज इस पैमाने पे फरीदाबाद में अभी तक एक भी नहीं था। वेरी नाइस। इस तरह की डेवलपमेंट्स तो अब गुड़गांव में भी हमने देखी हैं। M3M ने बनाए हैं प्रोजेक्ट्स जिसमें नीचे रिटेल है और ऊपर रेजिडेंशियल है। शुरू में वो लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा कम समझ आया क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमने सिंगापुर में देखे हैं, दुबई में देखे हैं, मलेशिया में देखे हैं, बट इंडिया में या तो रेजिडेंशियल होते थे या कमर्शियल होते थे। एब्सोल्युटली। तो M3M भी जब लेकर आया था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे तो ऐसे लगता था कि पता नहीं कैसा उसका रिस्पॉन्स आएगा, बट आज पैसे 2 गुना 3 गुना हो गए हैं। लोगों को अब कॉन्सेप्ट समझ आया कि इट इज़ सो कन्वीनियंट। नीचे ही आपका रिटेल है,
रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, पब्स हैं, जो भी आपको चाहिए वो नीचे ही है और ऊपर आपका घर है। गौरव जी, आप भी अपने ऑफिस से 6-7 बजे वापस जाते होंगे, 8 बजे जाते होंगे, 1 घंटा ट्रैफिक में फंस के फंस के। उसके बाद आपके बच्चे या वाइफ कोई भी आपको बोले कि चलो मेरे को शॉपिंग कराने के लिए चलो, अब मना नहीं कर सकते आप, बट अंदर से आपके अंदर आवाज़ नहीं आती कि मैं जाना है। अब आप वहीं पे रहते हैं, मिक्स लैंड यूज पे रहते हैं, आप क्या करेंगे, लिफ्ट से नीचे उतरेंगे, आप अपने बच्चे के साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, आप उनके साथ शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं, या उनको टहला उला कि मैं आता हूँ, थोड़ी देर आराम भी करके आ जाएंगे, तो अपन शॉपिंग कर लेंगे। बहुत ज़रूरी है आज के जो ट्रैफिक के अंदर जो हालात हैं, शाम को आपने देखो गुड़गांव में 5-10 किलोमीटर की, या दिल्ली में 5-10 किलोमीटर शाम को अगर आपको 6 से 8 के बीच में जाना है तो आपको 1-1.25 घंटे लग जाएंगे ट्रैवल करने में। सो आप घर पहुंच के दोबारा आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, और 90% लोगों का ये हाल है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो जॉब कर रहे हो। बिल्कुल ठीक तो दिस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब मेरे जैसे थोड़े सा आलसी आदमी हो कि एक बार घर पहुंच गया तो दोबारा करने का कुछ मन नहीं करता, तो मेरे जैसे आदमियों के लिए तो ये एक वरदान है कि हम एक जगह पे रहें जहाँ पे मुझे होटल भी मिल जाए, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। आदमी करता क्या है, या तो शॉपिंग करने जाएगा, पिक्चर देखने जाएगा, खाना खाने जाएगा, यही करना है। तो आप अनटिल अनलेस आपको किसी शादी में कहीं और जाना है तो डेडिकेटेड एड्रेस पे जाना है, आप सब कुछ उस एक प्रमाइस के बीच में ही कर सकते हैं। एंड इवन इफ यू वांट टू कॉल योर फ्रेंड्स, दोस्तों को बुलाना है, रिश्तेदारों को बुलाना है, कोई भी घर में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, नीचे सब कुछ रेडी है। सब कुछ रेडी है। और आजकल जो हम लग्जरी रेसिडेंशियल आ रहे हैं उसके अंदर बटलर सर्विसेज होते हैं, आप अपने घर पे ही बनवा रहे हैं, शेफ आके बना रहा है, आपके घर में बना रहा है। ये नहीं कि आपकी वाइफ बना रही है, आपकी मदर बना रही है। तो बहुत कुछ लग्जरी का मतलब यही होता है, आपको ड्राई क्लीनर चाहिए, घर से कपड़े ले जाएगा, आपको लॉन्ड्री चाहिए, 2 मिनट में ले जाके आपको शाम को कपड़े दे जाएगा। दिस इज व्हाट लग्जरी ये नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा रूम बना दिया, एक स्विमिंग पूल दे दिया, एक क्लब दे दिया। देयर आर मोर देन 100 एमिनिटीज वी गिव टू योर कस्टमर। डॉक्टर्स चाहिए 24 घंटे, आपको एम्बुलेंस चाहिए, सीनियर सिटीजन केयर का कुछ चाहिए, वो सब कुछ आपको एक प्रमाइस के अंदर मिल रहा है। दैट्स लग्जरी। लग्जरी को लोग जनरली वो समझ लेते हैं कि अच्छा सा घर बन गया, एक क्लब बन गया, नहीं, इसके बियॉन्ड है लग्जरी एक्चुअली। बट ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें फिर ग्रीनरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? अगर आप नीचे ही रिटेल होगा, ऊपर ही घर होगा, तो फिर ग्रीनरी या वॉकिंग के लिए स्पेस कहाँ मिलेगा? गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। आपको अगर अपनी FAR बढ़ानी है तो ग्रीन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका FAR बढ़ेगा। तो बिल्डर ना चाहते हुए भी ना आपको ग्रीन देना पड़ेगा, उसकी मजबूरी ना भी देना चाहे तो आपको देना पड़ेगा। तो ग्रीन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उसके आपके ऊपर FAR बढ़ते हैं। ठीक है। सो मैं ही नहीं, कोई भी डेवलपर आज के दिन में, कोई भी डेवलपर होगा वो ग्रीनरी पे पूरा ध्यान देगा, पूरा ध्यान देगा। तो लोगों को ग्रीन स्पेसेस, बच्चों के लिए प्ले एरियाज मिल जाएंगे, प्ले एरियाज, स्पेसेस, सीनियर सिटीजन योगा प्लेसेस, उनकी रेस्ट करने का, उनको सीढ़ियों पे चढ़ने, उनके लिए लिफ्ट्स, सब कुछ। मतलब फिर बोला लग्जरी, देयर आर 100 काइंड ऑफ एमिनिटीज व्हिच पीपल गेट अंडर लग्जरी अम्ब्रेला। तो इसमें कितना बड़ा लैंड पार्सल है आपका और कितने यूनिट्स आएंगे इसके अंदर? So we have roughly around 5 acre of land patch right now. 5 acre? That too bang on Mathura Road. Oh wow. Bang at Mathura Road. Very nice. इस पे हम तकरीबन 150 के आसपास फ्लैट लेके आ रहे हैं, रेसिडेंशियल, वेरी एक्सक्लूसिव 5 एकड़ में सिर्फ 150? क्योंकि उसके अलावा एक 5 स्टार होटल है यहाँ। और तकरीबन रिटेल है यहाँ पे, और 5 फ्लोर रिटेल है। एज आई सेड 3 बेसमेंट लेवल ऑफ पार्किंग है। तो वी हैव अ सेपरेट पार्किंग फॉर रेसी, सेपरेट पार्किंग फॉर 5 स्टार होटल, एंड सेपरेट फॉर द रिटेल। रिटेल में सब कुछ है, सिनेमा है, आपका एंकर है, आपके फूड कोर्ट्स हैं, आपका हाइपर मार्केट है। सो जो भी आप रिटेल में सोच सकते हैं वो सब कुछ है यहाँ पे। Beautiful. All big brands. I mean, in initial stage, just RERA came in, so we are in process of signing, agreements with all. So वो मैं ब्रांड्स की बातें करूँ जो अभी तक फरीदाबाद में नहीं आए हैं। अच्छा। इसमें से कम 20-25 ऐसे ब्रांड्स हैं जो अभी तक फरीदाबाद में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। Wow, so those kind of brands we are coming up. तो कल को ऐसा ना हो कि कोई खिचड़ी बन जाए और अंदर ही ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाए, उसके लिए आप कैसे ध्यान रखोगे? वेरी वैलिड क्वेश्चन एक्चुअली। यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। मेरे पास कहीं पे भी ना तीनों के बिल्कुल सेपरेट एंट्रीज हैं। अच्छा। आई हैव अ सेपरेट एंट्री फॉर रेजी, आई हैव अ सेपरेट एंट्री फॉर माय होटल, आई हैव अ सेपरेट एंट्री फॉर माय रिटेल स्पेस, बिकॉज वी हैव अ बिगेस्ट फ्रंटेज व्हिच अदर डेवलपर्स डजंट हैव। एज आई सेड हम बहुत रिसर्च करते हैं,
बहुत होमवर्क बैकग्राउंड में करते हैं। तो ये हमने लैंड तभी फाइनल की थी जब हमें पता था कि हम मिक्स लैंड यूज़ में जा रहे हैं, तो मेरे पास एम्पल स्पेस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, Yes. अगर आपका फ्रंटेज कम है तो खिचड़ी बननी ही बननी है। Yeah. क्योंकि जिस दिन सपोज के 31st नाइट है, आज ये 25th ऑफ दिसंबर है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा रिटेल में। तो अगर सेपरेट एंट्री नहीं होगी तो रेसिडेंस वाला 2 घंटे वो बेचारा अपनी पार्किंग में फंसा रहेगा। आई कैन बेट आधा मिनट भी उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सेपरेट एंट्रीज हैं। Very nice. एंड एज ऑफ नाउ none of our competitors have this advantage in Faridabad right now. Yeah, I in max land agree. use. Because मेरा जो फ्रंट है, मेरे इमीडिएट जो भी लोग हैं उनके पास 1/3 और आधे से भी कम फ्रंटेज है। तो उनके पास वो लग्जरी नहीं है, मेरे पास लग्जरी। हमने प्लान ही ऐसे किया है। एंड हमारी प्लानिंग मतलब वी हायर बेस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट। सो माय आर्किटेक्ट इज बेंटेल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, Wow. राइट? सो आई मीन टॉप नॉच आर्किटेक्ट, Yeah. supported by CPL, which is one of the, as you said, M3 से all, तो M3 का भी काम करते हैं वो लोग। हाँ जी। ठीक है, तो हमने वो हमारा इंटरनली काम करते हैं, और बेंटल इज आवर चीफ आर्किटेक्ट। वेरी नाइस। तो बेसमेंट कार पार्किंग भी सबकी सेपरेट रहेगी? सेपरेट है, एंट्री सेपरेट है, एग्जिट सेपरेट है, एंड दिस इज माय वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी इन द प्रोजेक्ट एक्चुअली। वेरी नाइस। और इसके अंदर कुछ जो अमेनिटीज़ जैसे गुड़गांव में मिलती हैं, क्लब हाउस होता है और रेजिडेंट्स के लिए बहुत सारी अमेनिटीज़ होती हैं, उस तरह का कुछ क्लब हाउस वगैरह भी आप डिज़ाइन करेंगे? So my club is not one of the biggest, it is the biggest clubhouse we are offering in Faridabad as well. वाह, अच्छा। Right. So of course, as I said, when luxury की जब हम बातें कर रहे हैं, so it has everything. It is a kids area. It is a lawn tennis courts. It has got badminton courts. It has a basketball courts. You have everything there. तो क्लब में आपको सब कुछ मिलेगा। वी हैव 2 स्विमिंग पूल, वी हैव ऑल वेदर स्विमिंग पूल। जनरली आपको पता है दिल्ली एनसीआर में आप रहते हो, हम 6 महीने स्विमिंग कर सकते हैं आप, अप्रैल टू सितंबर। ठीक है, मतलब यू आर नॉट इन मुंबई कि आप 12 महीने आप स्विमिंग कर सकते हैं। सो आज के दिन में ऑल वेदर स्विमिंग पूल की काफ़ी डिमांड है एनसीआर मार्केट। एग्री। So this is one of the amenities, which we are giving, which is a basic amenity from my side, but it is a luxury one. तो इसमें एक अपार्टमेंट की कॉस्ट कहाँ से शुरू होगी और रिटेल इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी? So retail investment can start with 75 lakh rupees. Very nice. Which he doesn't have to pay upfront. There is a payment so plan. he can enter with a very low payment actually. My Resi starts with 3.5 crore rupees. Very nice. तो मतलब गुड़गांव में जो अमेनिटीज 6, 7, 8 करोड़ में मिलती हैं, वही अमेनिटीज फरीदाबाद में 3.5 करोड़ में तो गौरव जी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो मैं अमेनिटीज दे रहा हूँ आपको गुड़गांव में 7-8 करोड़ में भी नहीं मिलेगी। ओह वेरी नाइस। 10 करोड़ में मिलेंगी जी, उससे ऊपर 10 करोड़ प्लस में मिलेगी, जिन अमेनिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो कमर्शियल जब आप नीचे बनाओगे तो नीचे तो फिर छोटे शोरूम, बड़े शोरूम भी होंगे, तो आपके पास तो फिर बड़े क्लाइंट्स भी आएंगे, बड़े इन्वेस्टर्स भी आएंगे। बिल्कुल। सो माय इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम 70, रिटेल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट विद 75 लाख टू 50 करोड़ रुपीस। 50 करोड़ फॉर अ रिटेल? वाह। तो उसके लिए तो फिर आपको जाके किसी सेलिब्रिटीज को या क्रिकेटर्स को माल बेचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ सेलिब्रिटी लेते हैं, बिजनेसमैन लेते हैं, शोरूम्स वाले लेते हैं, ज्वेलरी हाउसेस लेते हैं। They are the one who actually invest in these. क्योंकि होता क्या है, कमर्शियल में अगर अच्छी लीजिंग हो जाए तो ROI जो रेंटल्स आती हैं वो बहुत ही अच्छी रहती हैं। किसी भी मॉल के लिए लीजिंग ही सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। आज जब आप मॉल्स बहुत सारे, आपने गुड़गांव मार्केट का एग्जांपल लिया, बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं। जस्ट टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, वेस्ट दिल्ली के अंदर रजौरी गार्डन में 3-4 मॉल एक साथ है, राजा गार्डन चौक पे बंद पड़े हैं, वो बहुत अच्छे चलते थे। उसके सामने एक पैसिफिक मॉल आया, वो 90% मार्केट उठा के ले गया। नोएडा के अंदर एक एग्जांपल लीजिए, GIP वाज अ लैंडमार्क फॉर नोएडा। उसके साथ GIP is 65 acre. It has everything. It's a kids zone, which is Kidzania. It's a WOW, which is a Words of Wonder, right? It has a track, what do you call the car racing, go-karting, biggest track. Despite the fact 65 acre of a land patch, 10 एकड़ में एक छोटा सा मॉल आता है, मॉल ऑफ इंडिया, DLF मॉल ऑफ इंडिया, और वो उसका 70-80% मार्केट ले जाता है। व्हाट ब्रांड्स यू गिव, व्हाट लीजिंग यू डू, मार्केट उस पर चलती है। ठीक है ना। और एक चीज़ की मतलब मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, हमने अपनी जर्नी 2018 में शुरू की थी, डिस्पाइट हैविंग 2 कोरोनास। 2020 और 21 का कोरोना आते हुए भी हमने अपना उदयपुर में अपना मॉल बना के तैयार किया, जहाँ पे आज के दिन में 90+ ब्रांड्स हैं।
अच्छा, एंड 5 एंकर, आप किसी एक पर्टिकुलर मॉल के अंदर 5 एंकर शॉप्स नहीं देखेंगे। वाह, आज के दिन 5 एंकर्स चल रहे हैं, यू नेम एक्सीलेंट, एनीथिंग, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, मैक्स, you have everything out there, वेरी नाइस, right? तो द CMD ऑफ आवर कंपनी, मतलब मिस्टर उद्धव पदार, वो एक चीज़ में बहुत फोकस करते हैं, लीजिंग लीजिंग लीजिंग। उनको पता है कि लीजिंग हो गई तो उनको लीजिंग करना आता है, जिसको लीजिंग करना आता है वो मॉल चला। तो हमने कैटेगरी सी टाउन, उदयपुर इज नॉट इवन अ बी टाउन, एग्री, राइट, कैटेगरी सी टाउन में जाके हमने वो ब्रांड्स लेके आए जो बी टाउन में ब्रांड्स नहीं होते आज के दिन में। वेरी नाइस, वो वहाँ पे वी आर ऑलरेडी रनिंग अ 4-स्टार होटल विद द नेम ऑफ कीज बाय लेमन ट्री, ओह, राइट, वो हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं। सो लीजिंग करना आता है। हमने बड़ी अभी रिसेंटली हमने मेट्रोज में वेंचर करना शुरू किया। तो मेट्रोज में आपने मॉल देखे होंगे बहुत Yes. जगह आपने। तो NHPC फरीदाबाद हमारे पास इस समय है, वेरी जहाँ पे नाइस, ऑलरेडी हमारे पास इंट्यून, शॉप स्टॉप, ये सब, मतलब शॉप स्टॉप का ब्रांड है, ये सब चल रहे हैं। सो लीजिंग इज आर फोटे, वेरी एंड दैट इज वेयर हम, जब मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आपको बोलूँ कि 20 से 25 ऐसे ब्रांड जो फरीदाबाद में नहीं है, वो आगे आने वाले अगले 30 दिन में आपको हम रिवील करेंगे कौन कौन से ब्रांड हम लेके आ रहे हैं। वेरी नाइस। तो अब इस प्रोजेक्ट का रेरा आ गया है या रेरा अभी अवेटेड है? तो जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज ही हमारा रेरा आया है। सो यू बीन लकी गौरव जी विद तो हमारा रेरा आज ही आया है। थैंक यू, ठीक है, वी गॉट अ रेरा नंबर, वेरी दो वी नाइस, गॉट अ क्लियरेंस 15 डेज बैक, वी गॉट अ रेरा नंबर। तभी मैं अब आधी चीज़ आपको रिवील इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अब हम एग्रीमेंट साइन करना शुरू करेंगे। ओके, सो अब मुझसे 30 दिन बाद मिलेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा विच ऑल ब्रांड्स, तो हम दोबारा एक सेशन करेंगे जिसमें आपको बताएंगे हम कौन कौन से ब्रांड लेके आ रहे हैं। अब वो तो अब हमें अखबारों में भी मिल वो जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे बोर्ड में आपको, मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे, मार्केट में आपको मिलेंगे आपको ये सब। एक्सीलेंट। और इसमें फरीदाबाद के अंदर आपका सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? आप लोग डायरेक्टली इसको सेल करेंगे या चैनल पार्टनर्स दिल्ली NCR के बेचेंगे या फरीदाबाद के चैनल पार्टनर्स बेचेंगे? कैसे स्ट्रैटेजी बना रहे प्राइमरीली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही रहेगा, हो? ओके, हम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में बिल्कुल भी नहीं है। और 70% ऑफ माई आई मीन बिजनेस विल कम थ्रू फरीदाबाद चैनल पार्टनर्स, वेरी नाइस, राइट। 30% will be from NCR market, whether it's Gurgaon, Noida और दिल्ली मार्केट, वेरी राइट। नाइस, एंड हम डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और हम उनको इंगेज करने के लिए हमने बहुत दिन से उनको इंगेज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखे होंगे लोग रोज कॉकटेल पार्टीज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मैं अभी एक हफ्ते पहले तकरीबन 150 लोगों को अयोध्या ट्रिप पे लेके गया था। ठीक अच्छा, है, वेरी नाइस, तो एक अलग इनिशिएटिव, आपने कभी देखा होगा कि कोई डेवलपर चैनल पार्टनर को, आपने सुना होगा कि आज कॉकटेल डिनर पार्टी हो रही है, आज दारू पार्टी हो ये सब रही हो रहा है, थाईलैंड ले जा रहे हैं। मैं 150 लोगों को अयोध्या लेके गया हूँ 19 और 20 ऑफ लास्ट मंथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिर तो रियल बेटर पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारी जो ऐप है वो भी चैनल पार्टनर्स के लिए ही है। और हमारा जो मकसद है वो यही है कि एक चैनल पार्टनर का धंधा कैसे बढ़ाया जाए, और चैनल पार्टनर को हमारी ऐप कनेक्ट करती है बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ। तो आई थिंक हम भी जल्दी फिर फरीदाबाद लॉन्च करते हैं ताकि हम आपका प्रोजेक्ट भी बेच और यू आर सकें। मोस्ट वेलकम, सो ब्लेसिंग विल बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक्सेलेंट सर। सर, थोड़ा सा आप मेरे को भूमिका ग्रुप के बारे में भी बताओ। हमने आइकन द प्रोजेक्ट के बारे में तो बात कर लिया, जी, बट भूमिका ग्रुप का क्या बैकग्राउंड है, या भूमिका रियलिटी आपने बताया अभी शुरू हुआ, तो भूमिका ग्रुप के पीछे कौन है और किस तरीके से उनकी शुरुआत हुई थी? सो भूमिका ग्रुप एज ए सेड इज 60 years प्लस। भूमिका ग्रुप की बात कर रहा हूँ, नॉट रियलिटी। भूमिका ग्रुप एज पर से इसकी शुरुआत काफ़ी पहले, मतलब 60 साल पुरानी हुई। दे आर बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट, वेरी दे आर नाइस, इनटू मेनी, दे हैव देयर इंडस्ट्रीज। तो अगर आप मेरे उदयपुर वाला भी अगर मॉल देखेंगे, बाय द वे उदयपुर वाला मॉल इज नॉट ए उदयपुर बिगेस्ट मॉल, इट्स अ राजस्थान बिगेस्ट मॉल, ओह वाह, राइट। एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव क्रिएटेड। एंड इस पे हमारी पहले फैक्ट्री हुआ करती थी, उसको हमने सील्यू चेंज करके, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई विल टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन। तो उद्धव जी हु इज़ आवर CMD, जब उन्होंने ज्वाइन किया, ही स्टिल यंग, ही इज़ 43 राइट नाउ, राइट। तो व्हेन ही ज्वाइन दिस ग्रुप सम 20 years बैक, तो जब भूमिका रियलिटी की शुरुआत की, तो ही नेवर वांटेड टू बी अ डेवलपर, राइट। तो उनके पास लैंड थी सेंटर ऑफ अ सिटी, तो उन्होंने सोचा कि इसको डेवलप करके मॉल बनाया जाए। तो उन्होंने दिल्ली NCR के और बाकी कुछ राजस्थान बेस्ड डेवलपर को अपने पास बुलाया, बोला कि JV में कुछ कर लेते हैं, आप उसको डेवलप कीजिए। ओके, तो जब वो मिले ना,
तो सबका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि टाइमली बन जाएगा. अच्छा. एंड दे हैव वन रेपुटेशन देयर, उस मार्केट में एक रेपुटेशन, इतने सालों से फैक्ट्रीज चल रही हैं. ओके. सब कुछ चल रहा था. तो देन फोर्सफुली मैं कहूँगा कि दे हैव डिसाइडेड नाउ कि नहीं, हम ही बनाते हैं, खुद ही बनाते और हैं. खुद ही करते हैं. एंड आई एम ग्लैड ही इज टेकन दैट डिसीजन. एज आई सेड, 2 कोरोना के होते हुए भी Yeah. टाइमली डिलीवरी, Yeah. टाइम से पहले. मैं लिख के देता हूँ पूरे फरीदाबाद में जो हमने सिनेमा 6 स्क्रीन सिनेमा है वहाँ पे, उसमें एक डायरेक्टर्स कट है PVR का. ऐसा सिनेमा मैंने पूरे फरीदाबाद में आज भी नहीं देखा. अब Yeah. समझिए, मैंने C कैटेगरी टाउन में जाके तो एक वो डेवलपर जो पहली बार आया, तो बाकी डेवलपर के लिए सीख है. कोई एक्सपीरियंस नहीं था हमारा रियल स्टेट में. टाइम से पहले हमने डिलीवर किया सब कुछ. 100% हमने लीजिंग की, टाइम से पहले बना के तैयार किया. Very तो nice. अपने आप में ये एक कॉन्फिडेंस देता है. Yes. और उद्धव जी हमेशा बोलते हैं कि ही इज अ मैन विद अ कमिटमेंट, एंड एज आई सेड ही इज स्टिल वेरी यंग. एंड ये बिजनेस उनको विरासत में नहीं मिली है. Okay. ठीक है, ही कम्स फ्रॉम अ इंडस्ट्री फैमिली, तो वो सपोर्ट था, सब कुछ था. वो ये रियलिटी विंग और ये जो बाकी है, स्क्रैच से शुरू किया. स्क्रैच से सारा इनिशिएटिव उद्धव जी का है. Wow. ये उनके दिमाग से निकल के आता है. we have a one of the biggest player in logistic business. We have our IPO coming in 2024 January by the name of Kaushalya Logistics. We are a listed company there. अच्छा. We intend to have our listing for Bhumika Realty in couple of years actually. उसकी Very भी तैयारी nice. कर रहे हैं हम लोग. Very nice. So we have into various business. As I said, we are a 60-year plus company actually. एक्चुअली होता क्या है, मैंने देखा एक इंडस्ट्रियलिस्ट का काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है. जो रियल एस्टेट बैकग्राउंड से आते हैं उनकी सोच डिफरेंट होती है, बट एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाई हो, फैक्ट्रीज चलाई हो, उनकी सोच ही बड़ी डिफरेंट होती है. सर, हम सब लोग उद्धव जी के साथ इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि सोच के साथ. आई एम एन एक्स बैंकर. अच्छा. राइट. हम पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है मेरा. अगर मैंने भूमिका रियलिटी चुना है तो ये सुन, क्योंकि उनके विजन को देखते हुए, उनकी कमिटमेंट लेवल को देखते हुए. एज आई सेड, वो सेल्स का नंबर नहीं पूछते कभी, लीजिंग क्या हो रही है वो हमेशा ख्याल रखते हैं हमेशा. अच्छा. उनको पता है कि मॉल को बेचना नहीं है, देयर इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. एक मॉल को बेचना है और एक मॉल को चलाना है. एग्री. राइट. हमने उदयपुर में ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं बेचा था, क्योंकि पहले हमने उसको लीज किया पहले. तो बाद में हमने बाकी फ्लोर्स बेचने शुरू किया. तो वी हैव दैट होल्डिंग कैपेसिटी, कि ऐसे नहीं कि मॉल पहले आके, क्योंकि उदयपुर में जो नाम था शायद हम 2 महीने में सब कुछ बेच सकते थे. अच्छा. पुराना नाम था, पुराना इंडस्ट्री थी. तो ओरिजिनली वो उदयपुर से हैं? दे आर फ्रॉम राजस्थान. अच्छा. राइट. नॉट फ्रॉम एग्जैक्टली झुंझुनू से हैं, बट ही इज बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली. जीके में रहते हैं. ओह ठीक अच्छा. है. वी हैव एन ऑफिस इन ईस्ट ऑफ कैलाश एंड आवर हेड ऑफिस इन GK2. ओके. राइट. सो वी आर बेस्ड आउट ऑफ GK2. राइट. नाउ वी हैव एन ऑफिस बिकॉज हमने लैंड बाइंग काफ़ी की है. इसके अलावा भी हमारे पास ग्रेटर फरीदाबाद की जो हम बातें कर रहे हैं, हमने काफ़ी लैंड बाइंग शो की. वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीगेटर ऑफ लैंड इन फरीदाबाद राइट नाउ. वेरी नाइस. we are coming up in a project in Faridabad, Gurgaon very soon. It is already there, license आ चुका है, रेरा के वेटेड है उधर भी. We'll be Very nice. expanding in Sonipat, Meerut, Vrindavan. Very nice. We'll be going very soon. So दिल्ली NCR के बाद हम सब horizontal expansion में जाएंगे, वहाँ सब plotting करेंगे. Okay. Vertical expansion only in NCR for a time being for next 4-5 years. तो अब नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए पूरा फोकस अब रियलिटी पे रहने वाला है. रियलिटी पे रहने वाला है. विंग अलग है बिल्कुल. वी हैव अ डिफरेंट CEOs फॉर डिफरेंट कंपनीज. तो अलग बिजनेस चला रहे हैं. बट रियलिटी यस ऑफ कोर्स विल बी द फोकस एरिया फॉर द ग्रुप. वेरी नाइस. वेरी नाइस. अमिताभ सर, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताओ. आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से आप जुड़े भूमिका ग्रुप के साथ? ओके. Look, by profession, I'm a banker. I'm a finance guy. I'm a cost accountant and an MBA as qualification is concerned. I worked for HSBC and ICCI. 5 साल with HSBC and 7 साल with ICCI. Very nice. And I was heading a vertical, where I was taking care of more than 500 branches actually. Oh wow. Right. तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है. एंड मैं उद्धव जी को 2018 से जानता हूँ, तो हमारी बातें चलती रहती थी ज्वाइन करने के लिए. बट आई हैव माई कंपल्शन कि मैं उदयपुर ज्वाइन नहीं कर सकता था. तो जब हम बहुत दिन से प्लान करे थे हम NCR में आएंगे. वंस वी हैव डिसाइडेड टू कम टू NCR,
एंड देन आई हैव ज्वाइंड। Very सो मेरे को nice. 2 साल से ऊपर हो गए हैं ज्वाइन किए हुए। तो पहले दिन से प्रोजेक्ट को लाना एनसीआर में, मैं तब से जुड़ा हूँ उद्धव जी के साथ, एंड इट हैज़ बीन अ फैबुलस जर्नी। तो एज आई सेड, yes, I have joined them 2 years back, but I'm meeting quite often with Uddhav ji for last 8, 7, 8 years now, right? So मैंने उनका ग्रोथ पाथ देखा है, Okay. कंपनी को ग्रो होते देखा है, जो जो उन्होंने बोला है, मतलब एक Deliver भी वो किया वो है. क्रेडिबिलिटी एक जो प्रमोटर की होती है ना, वो मैंने देखा है, विच Very nice. इंस्पायर्स मी टू ज्वाइन भूमिका। तो अब आप यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग देखने वाले तो हैं? मैं सेल्स एंड सीआरएम देखता हूँ। I'm a Okay. president sales and CRM for Bhumika Group, Excellent. right? So yeah, you can say I'm in charge as of now, this, to get these new projects. तो मार्केटिंग के लिए भी आपके क्या क्या प्लान है? आपका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए क्या क्या प्लान्स हैं अब आपके? तो देखिए, अभी प्रोजेक्ट तो आया नहीं था हमारे पास, तो हम एज अ ब्रांड भूमिका हम लोग प्रमोट कर रहे थे सिर्फ। Okay. And my marketing team has done a tremendous job. We have more than 300 hoardings in NCR, Very with nice. saying Bhumika reality, right? आप कटरा में जाइए, आपको हमारा मिलेगा, अयोध्या में जाइए, अच्छा. वहाँ मिलेगा, हमारा होर्डिंग मिलेगा। मैंने कहा बहुत सही लगा रही है, मगर आपको दिखाई देगा भूमिका रियलिटी। Very शिमला nice. में, नैनीताल में, अब आप खाना खाने सुखदेव पे जाएंगे, सोनीपत में, तो वहाँ भी आपको दिखाई देगा। पूरे तो नॉर्थ ब्रांड इंडिया तो में. पूरा देगा। अब मेरे पास टाइम है, बिकॉज नाउ वी हैव अ रेरा, नाउ वील स्टार्ट डूइंग अ प्रोडक्ट ब्रांडिंग, कि मैं Very क्या क्या nice. प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ। एंड मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये टाइम है भूमिका में इन्वेस्ट करने का। इफ़ यू आर इन्वेस्टर, यू विल गेट गुड ROI। इफ़ यू आर एंड यूजर, दिस इज अ टाइम टू एंट्री। बाद में आपको इस प्राइस बैंड में आप नहीं आ पाएंगे। तो मैं दोनों को अनुरोध कर रहा हूँ, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप एंड यूजर हो, अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगर 2-3 महीने बाद करेंगे तो ये रेट नहीं रहेगा। वेरी नाइस. तो इन लोगों को अगर आपसे कनेक्ट करना हो या आपसे मिलना हो तो व्हाट इज़ द राइट चैनल? कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं भूमिका ग्रुप के साथ? तो भूमिका ग्रुप में हमारा अपना वेबसाइट है, वहाँ पे जाके कोई भी जाके उस पर फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, IVR नंबर्स हैं, ठीक है? कोई भी कॉल करेगा, मतलब वो कम से कम 15 लोगों को नंबर हमने अलॉट किए हुए हैं। वेरी तो ऐसा नाइस. नहीं होगा 1 से 2 रिंग में वो फ़ोन उठा लिया जाएगा। कोई ईमेल कर सकता है, कोई चैट कर सकता है, आराम से दिख जाएगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया में हमसे एक्टिव शायद ही कोई होगा। तो वेरी आपको नाइस. लिंक्डइन पे, सब जगह आपको सबसे ज़्यादा प्रेजेंस, आज के दिन में कोई इतना डेवलपर इतना एक्टिव नहीं होगा जितना हम हैं वहाँ पे। एक्सीलेंट. सो ये बड़े मैजिकल बाइनोकुलर्स हैं और इसमें से देख के आपने बताना है कि 2050 में आपको क्या दिख रहा है. ओके। है सर, मैजिकल दिख रहा है कुछ? हाँ, बहुत कुछ दिख रहा है मुझे इसमें। 2050 क्लियर दिखता है इसमें? हाँ, 2050 मुझे बिल्कुल दिखता है। फ्रॉम अ फरीदाबाद परस्पेक्टिव, दिस इज़ गोइंग टू इमर्ज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन, मतलब जहाँ पे आपको, मैं ये तो नहीं कह रहा कि भुज खलीफा आपको दिखा देंगे, मगर उससे कम भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? एंड कंपनी के परस्पेक्टिव से देखता हूँ, विल बी टॉप 3 डेवलपर्स इन NCR मार्केट। वेरी नाइस, वेरी Right. नाइस. एंड ये इमेजिनेशन नहीं है, ये मतलब आई एम 100% कॉन्फिडेंट ऑन दैट। सो फरीदाबाद की स्काई लाइन भी बिल्कुल गुड़गांव जैसी दिख रही थी? बिल्कुल दिख रही थी, और मैं आपको शायद 2050 तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले 5 से 7 साल में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस. थैंक यू अमिताभ जी, Thanks, बहुत गौरव जी। मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ. थैंक यू वेरी मच एंड दोबारा जल्दी मुलाकात करेंगे. बिल्कुल जल्दी मिलेगा, तो विल बी मोर ईगर टू मीट यू, बिकॉज बहुत कुछ और रिवील करने को है आपके साथ। तो प्लेजर, आई मीन स्पेंडिंग टाइम विद यू, एंड वी विल डेफिनेटली मीट वेरी सून। थैंक यू. Thank you जैसे ही very आप गुड़गांव में आएंगे हम दोबारा फिर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सर.